रात के करीब 2 बजे थे। अजय अपनी बाइक से सुनसान हाईवे पर अकेले चला जा रहा था। घने अंधेरे में सड़क पर सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट चमक रही थी। वो एक दोस्त की शादी से लौट रहा था, लेकिन रास्ता जितना लंबा लग रहा था उतना ही डरावना भी। चारों तरफ सिर्फ गहरी खामोशी थी। दूर दूर तक न कोई गाड़ी थी, न कोई इंसान। अजय ने रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक रेडियो में सिर्फ अजीब सी सस की आवाज आने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक उसे सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दी थी। अजय ने घबराकर ब्रेक मारा। बाइक रुकते और पड़ने लगी। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। अजय की रूह कांप गई। बाउया, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? औरत की आवाज ठंडी और रहस्यमयी थी। अजय को कुछ समझ नहीं आया। वो इस वीरान रास्ते पर किसी को अकेले कैसे छोड़ सकता था। डर के बावजूद उसने हिम्मत करके कहा, बैठिए। औरत पीछे बैठ गई। अजय ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से चलाने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में खंडक दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि औरत की परछाई सड़क पर नहीं पड़ रही थी। आपको कहाँ जाना है? अजय ने डरते डरते पूछा। औरत ने धीरे से कहा, बस आगे मोड़ पर उतार देना। अजय के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जैसे जैसे वो मोड़ के पास पहुंचा, अचानक पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और बाइक हिल गई। उसने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे बाइक रोक दी और चारों तरफ देखा। औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजय घबराकर चीख पड़ा और तुरंत बाइक आगे बढ़ा दी। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमा दिया और पागलों की तरह भागने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। कुछ मिनट बाद उसे हाईवे पर एक ढाबा दिखा। वो तेजी से बाइक रोककर अंदर भागा। ढाबे पर बैठे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने उसे हांफते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? अजय ने कांपती आवाज में कहा, वो औरत। ओ कब? ओ इतना सुनते ही ढाबे का मालिक और कुछ बूढ़े लोग अजय की तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए। अजय ने आश्चर्य से पूछा, कौन थी वो? बुजुर्ग आदमी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये औरत कुछ साल पहले इसी हाईवे पर मरी थी। उसकी आत्मा अब भी रात में राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। जो उसकी सवारी करता है, वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। अजय के हाथ पैर सुन्न हो गए। इसने आई 3 बजे थे। यही वो समय था जब लोगों ने बताया कि इस आत्मा को अक्सर देखा जाता है। अजय की आंखों के सामने वो औरत का चेहरा घूमने लगा। अब उसे समझ आ चुका था कि वो एक इंसान नहीं, बल्कि हाईवे की भटकती आत्मा थी।